मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, कल मैंने दो अल्फाज आपको समझाए थे, एक हरकत और एक सुकून। हरकत करना मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कोई मेहमान आए हुए हों और आपके वालिद या वालिदा या बड़ा भाई आपसे कहे कि मेहमानों के सामने कोई हरकत नहीं करनी, यानी कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेहमानों को नागवार गुजरे। तो हरकत करना बुरे काम के मानों में भी इस्तेमाल होता है, बुरी बात कहने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हरकत की आम तौर पर 3 किस्में हैं जो साइंस में हम पढ़ते हैं, तबीयत में ख़ास तौर पे पढ़ते हैं। एक तो होती है सीधे रास्ते पर हरकत, जिसको खत्ती हरकत है, खत में हरकत, एक लकीर में, लाइन में हरकत, उसको खत्ती हरकत कहते हैं। जैसे यहाँ से आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या किसी गाड़ी पे, यहाँ आपके प्यारा पुली से आप सीधे ठट्ठे चले जाएं, ये इस रास्ते की हरकत खत्ती हरकत कहलाएगी। या यहाँ से सीधा कराची जाने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी पे जाएं या बस पे जाएं, तो इस रास्ते पर हरकत, यहाँ जहानिया से कराची, मेतला चौक से सीधे कराची तक की हरकत खत्ती हरकत कहलाएगी। खानेवाल से लाहौर जाएं, रेलगाड़ी के ज़रिए जाएं या गाड़ी पर जाएं, बस पर जाएं, तो ये सीधी हरकत सड़क पर या रेलवे लाइन पर ये खत्ती हरकत कहलाएगी। लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर लफ्ज़ निकला है लाइन से, खत, सीधे खत में हरकत जो होती है। और दूसरी हरकत है, जिससे पहले मैं गालिब का एक शेर आपको सुनाऊंगा। उसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि गालिब कहते हैं कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, मुदाम का मतलब हमेशा, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, दिल हमेशा की हरकत से घबरा ना जाए। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबराना, या गर्दिशे मुदाम ज़माने की गर्दिश भी इससे मुराद हो सकती है। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं इंसान हूँ, कोई प्याला या सागर या कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जान ना हो। तो इंसान मसाइब का शिकार होता है तो घबरा जाता है। तो बच्चों, दूसरी हरकत है गर्दिशी हरकत, गोल दायरे में हरकत। आप दायरे में घूमना शुरू कर दें, आपकी हरकत गर्दिशी हरकत होगी। ठीक है, पंखा चलता है, पंखे की हरकत गर्दिशी हरकत होती है। और चरखा चलता है, आज भी कहीं कहीं बूढ़ी औरतें चरखा काटती हैं, और आपने अगर खुद नहीं घर में देखा तो किसी वीडियो में या तस्वीर में तो ज़रूर देखा होगा। और इस पर बहुत से गाने और बहुत से अशार और बहुत से माये वगैरह बने हुए हैं। मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े, ये एक गीत भी होता है। तो चरखे की हरकत जो है वो गर्दिशी हरकत होती है। सूरज के गिर्द ज़मीन की हरकत गर्दिशी हरकत है। ज़मीन की अपने महवर के गिर्द हरकत गर्दिशी हरकत है। चांद की ज़मीन के गिर्द गर्दिशी, जिसमें दायरे में घूमता है, और इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये गर्दिशी हरकत होती है, दूसरी किस्म की जो हरकत है। और बच्चों, तीसरी किस्म की हरकत है जो आदमी खड़ा खड़ा कांपता रहता है। आपको ज़्यादा सर्दी लग रही हो और दांत बज रहे हो तो क्या कैफियत होती है, दांत कैसे बजते हैं, वो इस तरह से आदमी कांपता है ना। तो वो हरकत है इर्तियाशी हरकत, थरथरी हरकत, थरथराहट का शिकार होता है, थरथरी हरकत। अब मुझे शेर भी याद आ रहा है इससे, थर थर कांपना, मुहावरा भी ना, थर थर कांपना। तो शेर है कि अदल करें ते बख्शे, क्या शेर है जी, अदल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले हूँ,
नहीं, इस तरह नहीं है। रहम करें, अदल करें, थर थर कंबन उचिया शाना वाले हो। हाँ, याद आ गया। अदल करें ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले हो। और रहम करें या मेहर करें, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले हो। यानी अदल करें, खुदा से कह रहा है शायर कि या अल्लाह तू अदल करें तो मेरे वर्गे स्याहकार गुनाहगार भी बख्शे जाएं, और ना अदल करें तो बड़ी बड़ी ऊंची शान वाले वो भी पकड़े जाएं, और फजल करें तो मेरे वर्गे बहुत बड़े गुनाहगार भी बख्शे जाएं। तो थर थर कांपना, थर थर, ये घंटी जब आपकी बजती है, पीरियड लगता है, तो घंटी की हरकत भी थरथरी है, इर्त्याशी हरकत, इर्त्याशात, छोटी छोटी जुम्बशें पैदा होती हैं। तो ये थरथरी हरकत। और तुम्बा, तुम्बा बजता हुआ घरों में आजकल कद्दू के साथ ना तारे कस के बांध देते हैं और गाते फिरते हैं और साथ साथ वो तुम्बा बजाते हैं। तार हिलती है अपने एक मरकजी मकाम के इर्द गिर्द मुर्तश होती है, हरकत करती है, थरथराती है, और इसको इर्त्याशी हरकत कहते हैं, थरथरी हरकत कहते हैं। और इस पे भी बड़े गाने बने हुए हैं, तुम्बा वाजदा ही ना बिन तार कुड़े। नहीं बच्चों को समझाना है, हम कौन सा भी हो। तो ये है कि ये इसलिए इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं कि सबक को माहौल के साथ मरबूत कर दें तो सबक फिर कभी नहीं भूलता। तो ये अल्फाज को मैं अशार इसलिए सुनाता हूँ कि हमारी बात माहौल के साथ मरबूत हो जाए और दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो ये थरथरी हरकत होती है तीसरी किस्म की, और इसको अंग्रेजी में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो 3 किस्में हुई हरकत की, एक खत्ती हरकत, और दूसरी गर्दिशी हरकत, और तीसरी इर्त्याशी हरकत, थरथरी हरकत। तो बच्चों, ये हम अपने आप को अखलाकियात के असबाक के साथ साथ हम आम फहम, साइंस भी आम फहम तरीक़ों से समझाते हैं ताकि बात आप जहन में बिठा लें। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीनी दुनियावी तमाम उलूम फ़नून में तरक्की करने की और दुनिया में एक मकाम पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा लना इल्लल बलागुल मुबीन।